हेलो माय डियर क्लास 10 स्टूडेंट्स, मैं हूं आपकी बायोलॉजी मेंटर डॉक्टर अंकिता वर्मा और एक बार फिर स्वागत करती हूं आप सभी का आपके फेवरेट चैनल डेफिनेट सक्सेस पाठशाला में, जहां एक चीज बिल्कुल डेफिनेट है, वो है आप सबकी सक्सेस। आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 7 दैट इज हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स। हमने प्लांट्स का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन लास्ट लेक्चर में कंप्लीट कर लिया था। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स हम लोग आज स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है कि व्हाट आर प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स। प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स क्या होते हैं? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स वो होते हैं जिनको हम बोलते हैं गोनैड्स। गोनैड्स का मतलब द ऑर्गन्स विच इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन ऑफ गैमीट्स, मतलब सेक्स सेल्स, एंड सीक्रीट्स द सेक्स हॉर्मोन्स इन द बॉडी। ठीक है, जो गैमीट्स का फॉर्मेशन करें। मेल्स के केस में टेस्टिस जो होता है वो स्पर्म प्रोड्यूस करता है और सेक्स हार्मोन दैट इज नोन एज टेस्टोस्टेरोन उसको सीक्रीट करता है। फीमेल के केस में ओवरीज जो है वो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, क्योंकि वो ओवम क्या करती हैं, बनाती हैं, और उसके साथ साथ प्रोजेस्टेरॉन और ईस्ट्रोजन नाम के दो फीमेल सेक्स हार्मोन भी सीक्रीट करती हैं। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स वो ऑर्गन्स होते हैं जो जेनाइटल डक्ट्स होती हैं जिससे ट्रांसपोर्टेशन होता है, ग्लैंड्स जो एसोसिएटेड रहते हैं जो कुछ सीक्रीट कर रहे हैं, जैसे कि आपका सेमिनल वेसिकल हो गया, प्रोस्टेट ग्लैंड्स हो गया मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, जो इनडायरेक्टली किस में हेल्प कर रहा है, रिप्रोडक्शन प्रोसेस में हेल्प कर रहा है। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेक्स ऑर्गन्स, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स एंड सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स। अब नेक्स्ट है व्हाट इज प्यूबर्टी। प्यूबर्टी इज द एज एट विच द इंडिविजुअल बिकम्स सेक्सुअली मैच्योर एंड द सेक्स ऑर्गन्स ऑफ द इंडिविजुअल बिकम्स फंक्शनल। जिस टाइम एक इंडिविजुअल सेक्सुअली मैच्योर हो जाता है और सेक्सुअली क्या हो जाता है, सेक्सुअल ऑर्गन्स जो उसके होते हैं, पार्ट्स उसके होते हैं, वो क्या हो जाते हैं, फंक्शनल हो जाते हैं। फंक्शनल का मतलब दे स्टार्ट सीक्रीटिंग या प्रोड्यूसिंग गैमीट्स एज वेल एज दे आर सीक्रीटिंग द सेक्स हॉर्मोन्स। और वो क्या सीक्रीट करते हैं, सेक्स हॉर्मोन सीक्रीट करते हैं। मेल्स के केस में 13 to 14 ईयर्स होता है मेल्स में, और फीमेल्स में प्यूबर्टी एज है 10 to 12 ईयर्स इन फीमेल्स। ठीक है, क्लियर। और जो इस एज में डिफरेंट स्ट्रक्चर्स चेंजेस बॉडी में डेवलप होते हैं मेल्स के और फीमेल्स के, उनको हम बोलते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। क्या बोलते हैं, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। मेल के केस में डीपनिंग ऑफ वॉइस, स्मॉल हेयर्स ऑन द सेक्स ऑर्गन्स, मसल डेवलपमेंट ऑन चेस्ट एंड शोल्डर्स, ये सारी चेंजेस जो आते हैं उनको हम बोलते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। फीमेल्स के केस में ब्रेस्ट डेवलपमेंट, ऑनसेट ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है, स्मॉल हेयर्स ऑन द सेक्स ऑर्गन्स, ये सारे केसेस जो ये सारे चेंजेस आते हैं उनको हम बोलते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स इन फीमेल्स। क्लियर। तो ये सारे चेंजेस तब आते हैं जब बॉडी में सेक्स हार्मोन फ्लो होने लगता है। क्लियर। तो दीज आर नोन एज सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। अब हम अगर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में इट कंसिस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ टेस्टिस, ये जो आपको दिख रहा है, अ पेयर ऑफ वास डिफरेंस। वास डिफरेंस यानी स्पर्म डक्ट, किसको बोलते हैं, स्पर्म जिससे मूव करता है, जो पैसेज रहता है, दैट इज नोन एज स्पर्म डक्ट। ये जो ट्यूब्स दिख रही हैं आपको साइड में, ठीक है, जो टेस्टिस से जुड़ी हुई है, दिस इज स्पर्म डक्ट या वास डिफरेंस। देन इट कंसिस्ट ऑफ द यूरेथ्रा। ये जो आपको ट्यूबुलर स्ट्रक्चर दिख रहा है पूरा, ये है आपका यूरेथ्रा, जो यूरिनरी ब्लैडर की ओपनिंग होती है, विच इज अ कॉमन पैसेज ऑफ यूरिन एंड स्पर्म इन मेल्स। क्लियर। एंड दिस मस्कुलर स्ट्रक्चर इज नोन एज पेनिस। क्लियर। तो जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसमें आपको बताना है कि जो टेस्टिस है, दिस इज द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इन मेल्स because it secretes the male sex hormone testosterone and produces the male gametes known as sperm. It is covered under a pouch of skin which is known as scrotum. इसके ऊपर होता है scrotum जो इसको कवर करता है the testis को। क्यों? Because it provides the optimum temperature for sperm production. Sperm production के लिए एक optimum temperature देता है, because sperm production के लिए 1 to 3 degrees Celsius lower than the body temperature चाहिए होता है। क्लियर। उसके बाद
इट कंसिस्ट ऑफ डक्ट्स, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर जिसको हम बोलते हैं स्पर्म डक्ट्स। क्या बोलते हैं? स्पर्म डक्ट्स बोलते हैं। ठीक है, ये क्या होगा आपका? स्पर्म डक्ट होगा। क्लियर? यहां से इसका स्पर्म ट्रैवल करेगा और पहुंच जाएगा सेमिनल वेसिकल पे। दिस इज द ग्लैंड, पेयर्ड ग्लैंड, जहां से स्पर्म्स को न्यूट्रिशन मिलता है इन द फॉर्म ऑफ शुगर। फिर आपका वो यूरेथ्रा में एंटर करता है और उसके पास होते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड्स। प्रोस्टेट ग्लैंड्स आपका म्यूकस और अल्कलाइन फ्लूइड सीक्रेट करते हैं। बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड जो आपका अल्कलाइन फ्लूइड सीक्रेट करते हैं इन द यूरेथ्रल पैसेज, जिससे कि वो जो यूरेथ्रल पैसेज है वो न्यूट्रल हो जाए, एसिडिक ना रहे विद द यूरिन। क्लियर? तो ये सारे ग्लैंड्स, कौन कौन से ग्लैंड्स एसोसिएटेड हैं? आपके ग्लैंड्स जो एसोसिएटेड हैं उसमें है सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड एंड बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। तो आपको इनके क्या बताने हैं? आपको पार्ट्स एक्सप्लेन करने हैं। उसके बाद आपको सेमिनल वेसिकल का फंक्शन कि वो न्यूट्रिशन दे रहा है स्पर्म्स को इन द फॉर्म ऑफ शुगर, प्रोस्टेट ग्लैंड्स म्यूकस और अल्कलाइन फ्लूइड सीक्रेट कर रहा है, और बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड भी अल्कलाइन फ्लूइड सीक्रेट कर रहा है। ये सारी चीजें आपको बतानी है। क्लियर? अब जो नेक्स्ट है दैट इज फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। उसमें देखें तो इट कंसिस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ ओवरीज। जो फीमेल का क्या है? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। क्यों है? क्योंकि इट सीक्रेट्स द ओवम एंड द फीमेल सेक्स हार्मोन नोन एज प्रोजेस्टेरॉन एंड ईस्ट्रोजन। क्लियर? उसके बाद आपका आता है फैलोपियन ट्यूब। क्या आता है? फैलोपियन ट्यूब। अब जो फैलोपियन ट्यूब है आपका, ये क्या है? ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। इट इज द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन मतलब मेल और फीमेल गैमीट इस ट्यूब में ही फ्यूज होते हैं। ठीक है, यहां से आपका ओवम क्या करता है? ट्रैवल करता है टूवर्ड्स द यूटरस। कहां जाता है? यूटरस की तरफ ट्रैवल करता है। ठीक है, तो आपको फैलोपियन ट्यूब एक्सप्लेन करना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज द यूटरस। क्या होता है? यूटरस। यूटरस इज द प्लेस वेयर द बेबी आर डेवलपिंग। जब वहां जाके आपका जो फीटस है, जहां आपका जो डेवलपिंग बेबी है, पूरा डेवलपमेंट उसका मदर के यूटरस में होता है। दिस इज द फ्लेक्सिबल इलास्टिक पोर्शन, दिस इज नोन एज वजाइना, जहां से बेबी का डिलीवरी होती है। क्या होती है? डिलीवरी होती है। तो आपको जब फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर समझाना है तो आपको वजाइना बताना होगा, आपको यूटरस एक्सप्लेन करना होगा, आपको फैलोपियन ट्यूब बताना होगा और ओवरी बताना होगा। ठीक है, तो दीज आर द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम along with this diagram, जिसमें प्रॉपर इन चीजों की लेबलिंग हो। नेक्स्ट इज ह्यूमन डेवलपमेंट फ्रॉम ओव्यूलेशन टू इम्प्लांटेशन। भाई अगर फैलोपियन ट्यूब में क्या हो गया? फर्टिलाइजेशन हो गया, आपका स्पर्म आके फ्यूज हो गया किसके साथ? एग के साथ, तो क्या बनेगा? जाइगोट। अब ये जो जाइगोट है ये यूटरस तक जाएगा तभी तो डेवलपमेंट होगा। तो ये फैलोपियन ट्यूब से जब मूव करता है टुवर्ड्स यूटरस तब इसमें बहुत सारे चेंजेस आते हैं। वो जाइगोट पहले 2 सेल स्टेज में ब्रेक होता है, 2 सेल में ब्रेक हो जाता है, फिर 4 सेल स्टेज में ब्रेक हो जाता है, फिर 8 सेल स्टेज में ब्रेक हो जाता है, और 8 सेल स्टेज के बाद मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर बनाता है जिसको हम मॉर्यूला बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मॉर्यूला बोलते हैं। ठीक है, इट लुक्स लाइक अ फुटबॉल। क्लियर? अब ये जो मॉर्यूला है इसमें जो सेल्स हैं साइड में अरेंज हो जाती है और बीच में कैविटी बन जाती है। क्या बन जाती है? कैविटी। इस स्टेज पे हम उसको ब्लास्टोसिस्ट बोलते हैं, और ये ब्लास्टोसिस्ट आके आपके यूटरस की वॉल से अटैच्ड हो जाता है। इस इवेंट को कहा जाता है इम्प्लांटेशन। क्या कहा जाता है? इम्प्लांटेशन इवेंट कहा जाता है। और यहां से उसको हम क्या बोलते हैं? एम्ब्रियो। क्या बोलते हैं? अब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है यूटरस में। 9th मंथ तक यही यूटरस में पूरा कंप्लीट डेवलपमेंट होता है बेबी का। ठीक है, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज द वुम्ब इनसाइड मदर्स बॉडी। क्लियर? आफ्टर द 9 months development inside the mother's uterus, the baby got delivered out from the vagina. That is why vagina is known as birth canal. क्या बोलते हैं उसको? birth canal कहा जाता है। ठीक है, तो जो ये एक्ट होता है डिलीवरी का दैट इज नोन एज पार्चुरेशन। उसको क्या बोलते हैं? पार्चुरेशन। ठीक है, द डिलीवरिंग आउट ऑफ फुल्ली डेवलप्ड बेबीज, दैट इज नोन एज पार्चुरेशन। अब उसके बाद जो मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन है या मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल है वो आपके कौन कौन से होते हैं? टेम्पररी मेथड्स भी होते हैं, परमानेंट मेथड्स भी होते हैं। ठीक है, क्या होता है कि समटाइम्स टू अवॉइड द अनवांटेड प्रेगनेंसीज इन फीमेल्स
we are opting some methods of birth control or contraceptive methods, contraceptive pills, contraceptive devices, etc etc. तो कौन कौन से बैरियर मेथड्स हैं जिसमें यूसेज ऑफ कॉन्डोम्स एंड फेमिडोम्स आता है? नेचुरल कॉन्ट्रासेप्शन है कि टू अवॉइड द मेटिंग at the time of menstrual cycle or after the menstrual cycle or before 1 week of menstrual cycle. Intrauterine contraceptive device, that is the usage of copper T usage uterus में fit कराना to avoid the fusion of sperm and ovum. Steroidal contraception, these are the oral pills, steroids लेना जिससे कि क्या हो जाए, hormonal disbalance हो जाए तो ovulation ही ना हो फीमेल में. कई परमानेंट मेथड्स हैं जिनको हम सर्जिकल मेथड्स बोलते हैं. क्या बोलते हैं? सर्जिकल मेथड्स. उसमें फीमेल में जो मेथड होता है उसको हम बोलते हैं ट्यूबेक्टॉमी, जिसके अंदर वो क्या करते हैं, जो फैलोपियन ट्यूब है उसको कट करके टाई कर दिया जाता है, तो एग के मूवमेंट का या फर्टिलाइजेशन का साइट ही क्या हो जाता है, ब्लॉक हो जाता है. मेल्स में होता है वेसेक्टॉमी, उसमें भी सेम जो स्पर्म डक्ट होता है, वास डिफरेंस जिसको कहते हैं, उसको हम कट कर देते हैं. ये देखिए वास डिफरेंस को हमने क्या किया, कट किया और क्या कर दिया, टाई कर दिया. भाई तो स्पर्म अब ट्रैवल ही नहीं कर पाएगा ना. क्या नहीं कर पाएगा? ट्रैवल ही नहीं कर पाएगा, तो फिर कोई चांस ही नहीं बनता किसका, फर्टिलाइजेशन का. ऐसे ही फीमेल के केस में फैलोपियन ट्यूब को क्या कर दिया, कट कर दिया, तो साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन ही बंद कर दिया. भाई तो कहाँ से यूटरस में मूवमेंट होगा और मूवमेंट होके वो इम्प्लांट हो पाएगा? नहीं हो पाएगा. राइट तो इस तरीके के जो मेथड्स हैं ये परमानेंट मेथड्स हैं. भाई एक बार कट कर दिया तो कर दिया, ठीक है, ये वापस से रिवर्स नहीं हो सकते. बाकी जो मेथड्स हैं, बैरियर मेथड्स, ओरल पिल्स लेना, IUCD मेथड्स, ये आपके रिवर्सिबल हैं. When the female wants to get pregnant, they stop taking that methods, they stop taking that medications by the advice of doctors. Clear? तो जो बढ़ती हुई अपनी पॉपुलेशन है उसको कंट्रोल करने के लिए we have to adopt certain contraceptive methods, ठीक है, to avoid the unwanted pregnancies we have to adopt that methods. Clear? तो ये पूरा आपका फीमेल या आपका ह्यूमन रिप्रोडक्शन था जिसमें आपने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है, व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, क्लियर, हाउ द पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस अकर्स इन जाइगोट व्हेन इट ट्रेवल्स फ्रॉम फैलोपियन ट्यूब टुवर्ड्स द यूटरस, सारे टर्मिनोलॉजीज, क्या होता है गेस्टेशन, प्रेगनेंसी पीरियड, क्या होता है पार्चुरेशन, क्या होता है इम्प्लांटेशन, सारी चीज़ें अपन ने डिस्कस कर ली. होप हम इसके आगे नेक्स्ट अपने लेक्चर में पढ़ेंगे. नेक्स्ट वीडियो में आप मेरे साथ बने रहिए, देखते रहिए डेफिनेट सक्सेस पाठशाला. तब तक के लिए बाय बाय.